हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो आज मैं आपके सामने F8 जो पेपर है बिहार डीएलएड का, उसका मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो पेपर में पूछा जाए वो आपको क्वेश्चन पहले से ही पता हो। और ये सब जो मैं चार क्वेश्चंस आपको इसमें करवाऊँगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है। आप लोग बहुत डरते भी हो इंग्लिश से, तो मैं अपना बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा आपको ताकि आप पेपर में एक बार में याद रहे और क्या आप लिख सकते हो वो आप यहाँ पे समझ भी सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना टाइम गवाते हुए। ठीक है, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, डिस्क्राइब इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्या करना है, इंग्लिश जो ग्लोबल लैंग्वेज है हमें इसके बारे में बताना है। क्या इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो कैसे है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या है, इंग्लिश क्या है, वाइडली यूज़ होता है, बहुत हर जगह यूज़ होता है इन वर्ल्ड। कहीं भी हर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इट सर्व्स 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 एज अ कॉमन मीडियम। क्या है, कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से एमॉन्ग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। क्या एक कॉमन मीडियम है डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स एंड इन इग्निस्टिक्स बैकग्राउंड, इग्निस्टिक बैकग्राउंड्स के लिए। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, एजुकेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, एंड इंटरनेट, ये इंटरनेट में भी यूज़ होता है। इंटरनेट हम जो चला रहे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश ही होता है। इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसके बारे में हम अब देखते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मीन। मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का क्या है मीनिंग। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। क्या करते हैं, यूज करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स ऑफ अ डिफरेंट नेशंस। क्या करते हैं, डिफरेंट नेशंस, हर जो दूसरे कंट्री वाले हैं वो क्या करते हैं, यही इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली स्पोकन इन इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल मीटिंग्स में यूज़ करते हैं। कॉन्फ्रेंस, डिप्लोमेसी एंड टूरिज़्म, डिप्लोमेसी और टूरिज़्म में ये सब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, मीटिंग में यूज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल जब होता है तब हम यूज़ करते हैं, डिप्लोमेसी अगर कुछ कोई काम हो, और टूरिज़्म जो लोग आते हैं उसमें हम इंग्लिश ही बात करते हैं उनसे लोगों से। लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, क्या लैंग्वेज जो एजुकेशन है क्या है इंग्लिश का, वो देखो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज उसके बारे में बताते हैं। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ यूज़ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन। मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोबल लर्न इंग्लिश टू परस्यू हायर एजुकेशन। परस्यू करने मतलब कंटिन्यू करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। एजुकेशन, एक्सेस, क्वालिटी एंड एकेडमिक रिसोर्सेज। क्या करते हैं, एकेडमिक रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए। ठीक है, और एक्यूरेसी उसमें। अगला पॉइंट इज फिफ्थ नंबर, थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज जो साइंस में हम जो वैज्ञानिक टाइम में और टेक्नोलॉजी टाइम में जो यूज़ करते हैं वो। मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च पेपर्स। ठीक है, टेक्निकल जर्नलिज्म एंड इनोवेशंस और पब्लिश्ड इन इंग्लिश। क्या करते हैं, ये सब सारे जो होते हैं पब्लिश्ड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इट हेल्प, जो ये मैं यहाँ तक जो बताया समझ में आया ना, कि मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, टेक्निकल जर्नलिज्म जो करते हैं वो भी इंग्लिश में ही होते हैं। इनोवेशंस, अगर जो कोई इनोवेशंस होते हैं खोजने के लिए, पब्लिश इन इंग्लिश ही होते हैं। पब्लिश क्या होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, इट हेल्प रिसर्च एंड प्रोफेशनल शेयर नॉलेज, प्रोफेशनल्स शेयर नॉलेज इंटरनेशनली। क्या करते हैं, ये सब अपने नॉलेज इंटरनेशनली शेयर करते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस एंड ट्रेड, लैंग्वेज क्या करते हैं, बिजनेस एंड ट्रेड। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्या करते हैं, वाइडली यूज होता है इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंग्लिश का कहाँ यूज़ होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में, बैंकिंग में, फाइनेंस में,
नेशनल कंपनीज में, ठीक है। इट्स इनेबल स्मूथ कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, क्या करते हैं, स्मूथ कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, ग्लोबल मार्केट में, देन वी लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट एंड मीडिया, इंटरनेट में और मीडिया में हम क्या यूज़ करते हैं, द लार्ज पोजीशन ऑफ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्या करते हैं ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे इंग्लिश में ही वेबसाइट्स ही रहते हैं, ठीक है। सारे वेबसाइट इसी में डेवलप होते हैं। मूवीज़, टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो टेलीविज़न में आप जो देखते हो डिस्प्ले में, वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही सबका सेट रहता है। एंड डिजिटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश मेकिंग एंड इट्स डॉक्यूमेंट लैंग्वेजेज ऑफ गुड ग्लोबल मीडिया, क्या ग्लोबल मीडिया में इसको यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें ज़्यादा होता है इंग्लिश में। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इम्प्रूव कैरियर प्रोस्पेक्ट, क्या करता है ये इंग्लिश लैंग्वेज, क्या करता है कैरियर प्रोस्पेक्ट में भी बहुत मदद करता है। मेनी एम्प्लॉयर्स प्रीफर कैंडिडेट हु कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हैं इन इंग्लिश, स्पेशली इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या इंग्लिश की लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो फिर थर्ड नंबर ऑफ सिक्स नंबर पॉइंट क्या है, कल्चर एक्सचेंज, क्या कल्चर एक्सचेंज जो हम करते हैं, इंग्लिश प्रोमोट्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंग्लिश क्या करता है प्रमोट एक्सचेंज आइडियाज़ करता है। लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एमॉन्ग पीपल्स, कल्चर कहते हैं एमॉन्ग पीपल्स के द्वारा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज़ के, मतलब कि आइडियाज़, लिटरेचर, आर्ट, ये सब, ठीक है, कल्चर से। इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेड, ये क्या करता है इंडिपेंडेंट डाइवर्स कल्चर्स, ये सब हमें बताता है। रोल इन इंडिया में क्या रोल है इंग्लिश का, इन इंडिया इंग्लिश एक्ट एज अ लिंक लैंग्वेज एमॉन्ग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, क्या करते हैं डिफरेंट, हर जगह में अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन हायर एजुकेशन, ये क्या करते हैं ज़्यादातर यूज़ हायर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ में, बिजनेस में, एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश का यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश का क्या है, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो। इन्हांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या करते हैं आप अपॉर्चुनिटी को इन्हांस कर सकते हो। इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, आप इम्प्रूव कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट, अपने रोज़गार की क्षमता भी बढ़ा सकते हो। आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आता है तो आपका जॉब मिलना भी आसानी हो जाता है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन, क्या करता है इंटरनेशनल ट्रेड और कंट्रीब्यूशन में भी मदद करता है। प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, क्या करता है प्रोवाइड ग्लोबल नॉलेज और इंफॉर्मेशन देता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, ये कहते हैं बहुत तरह के इन्वायरमेंट, मल्टी कल्चरल बहुत तरह के इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस करता है, इसके अंदर आपके कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। लास्ट में आपको क्या लिखना है हर क्वेश्चन के आगे, जैसे उसमें आप हिंदी में लिखते थे ना निष्कर्ष, इसमें लिखना है कंक्लूजन, क्या लिखना है CONCLUSION, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हैज़ बिकेम अ ट्रूली ग्लोबल लैंग्वेज, क्या इंग्लिश क्या है ट्रूली ग्लोबल लैंग्वेज है। बिकॉज क्या करता है इट कनेक्ट पीपल एक्सेस नेशनल बाउंड्रीज, क्या करता है नेशनल, इसके लिए कोई नेशनल बाउंड्रीज से हम, अगर हमें इंग्लिश आता है तो हम दूसरे कंट्री के लोगों से बात कर सकते हैं। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, क्या करता है सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। साइंस, टेक्नोलॉजीज, बिजनेसेस में, मीडिया में, एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। देयरफॉर लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल, लर्निंग इंग्लिश क्या है इसेंशियल है फॉर पर्सनल ग्रोथ, खुद के ग्रोथ के लिए, एकेडमिक सक्सेस एंड ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, क्या ग्लोबल पार्टिसिपेशन मॉडर्न वर्ल्ड में आपको अगर करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंप्रूव होना चाहिए। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार इसी प्रकार से पढ़ लोगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है, पेपर में आपके लिए। हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल, अब हम कैसे रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे इंग्लिश में, वो अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखिए इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। वेट अ मिनट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। रीडिंग इज वन ऑफ द 4 बेसिक लैंग्वेज, क्या है
लैंग्वेज स्किल एंड प्ले अ वाइटल रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में। रीडिंग हमारा बहुत इंप्रूव करता है, ठीक है। स्किल प्ले करता है और स्किल और प्ले वाइटल रोल प्ले करता है हमारी इंग्लिश सीखने में। इट हेल्प लर्न्स अंडरस्टैंड रिटेन टेक्स्ट एक्सपेंड वोकेबलरी इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशंस एंड डेवलप कल्चर थिंकिंग। क्या क्या हमें इंप्रूव होता है इसमें? अंडरस्टैंड रिटेन टेक्स्ट, हम जो लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं। एक्सपेंड वोकेबलरी, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, हम अपना बोलने का तरीका प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। टू डेवलप कल्चर थिंकिंग हम बढ़ा सकते हैं। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड, क्या करते हैं? रीडिंग स्किल इससे हमारा डेवलप होगा थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। हमारा रेगुलर प्रैक्टिस से और इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी से ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं और भी अच्छे से इसके पॉइंट। वे टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, हमें क्या क्या तरीका है रीडिंग स्किल डेवलप करने का? डेवलप रीडिंग हैबिट, क्या करना है? हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करना है। स्टूडेंट शुड बी इंकरेज्ड टू रीड बुक, क्या करना है? हमें स्टूडेंट को इंकरेज करना है रीड बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। रेगुलर स्टोरी बुक्स पढ़ाना है, न्यूज़पेपर पढ़ाना है, मैगजीन पढ़ाना है, स्टोरी बुक्स पढ़ाना है, रेगुलर पढ़ना है। डेली रीडिंग इंप्रूव फ्लुएंसी एंड कंप्रीहेंशन, इस क्या करेगा? वो हमारे बोलने में, मतलब रीडिंग जल्द आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अगर पढ़ेंगे तब स्टूडेंट्स के अंदर डेली करना है ये सब चीज़। इंक्रीज वोकेबलरी, क्या करना हमारा? इंक्रीज करना है वोकेबलरी को, ठीक है। इंक्रीज वोकेबलरी ये क्या है? देखिए, लर्निंग न्यू वर्ड्स, क्या करना है? लर्निंग हमें करना है, न्यू वर्ड्स करना है, लर्न करना है। एंड देयर मीनिंग्स, और उसके मीनिंग्स। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने में टेक्स्ट मोर इजीली, क्या उसको इजीली याद करने में। टीचर शुड इंट्रोड्यूस वोकेबलरी थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्टिविटी। वो क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट से। टीचर शुड इंट्रोड्यूस करना है वोकेबलरी थ्रू कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाना है और एक्टिविटी के साथ उनको ये सब वर्ड मीनिंग याद करवाना है, ठीक है। इनकरेज लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, करना है लाउड रीडिंग करना है और साइलेंट रीडिंग भी करना है, दोनों रीडिंग करना है। लाउड रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा? रीडिंग लाउड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, हमारा बोलने का मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होगा, फ्लुएंसी सही होगी, जो हम लड़खड़ाते हैं वो सही होगा। कॉन्फिडेंस आएगी आपकी बातों में, ठीक है, बोलने में। वाइल साइलेंट रीडिंग इन्हांस कंसंट्रेशन इससे बढ़ेगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ेगी। कंसंट्रेशन मतलब अगर आपको जो पढ़ रहे हो ना वो आप अच्छे से समझ पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे, जो क्या लिखा हुआ है वो समझ पाओगे, ठीक है। ये चुपचाप अगर पढ़ोगे तो, और तेज़ी से पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या क्या आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, हाँ, बोलने और प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे अच्छे से। ये सब फ़ायदे हैं। यूज़ इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल्स, क्या करना है आपको? इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल्स यूज़ करना है। टीचर्स शुड प्रोवाइड एज के मुताबिक अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ करवाना है। एंड मीनिंगफुल रीडिंग मटेरियल्स सच एज स्टोरीज, पोएम्स, कॉमिक्स एंड आर्टिकल्स टू मोटिवेट लर्नर्स, क्या करना है? मोटिवेट करना है, किस मतलब टीचर्स को प्रोवाइड करके स्टोरी बुक्स देना है, पोएम के बुक, कॉमिक्स पढ़वाना, आर्टिकल्स पढ़वाना। इससे क्या होता है ना, बच्चे इंग्लिश ये सब रोचक कहानियाँ होता है तो वो इंग्लिश पढ़ने में और भी इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। ये सब प्रोवाइड करना है। टीच रीडिंग स्ट्रेटजीज, टीच करना है रीडिंग स्ट्रेटजीज के लेकर के, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड इन टेक्निक्स सच एज स्किमिंग क्या होता है? रीडिंग फॉर द मेन आइडियाज़। स्किमिंग क्या होता है? रीडिंग फॉर द मेन आइडियाज़। स्कैनिंग होता है सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के ऊपर तो उसको कहते हैं स्कैनिंग। और स्किमिंग कहते हैं रीडिंग फॉर अ मेन आइडियाज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको स्कैमिंग कहते हैं। ये याद भी रखिएगा, स्कैनिंग और स्किमिंग ये आएगा भी। एंड इंटरेक्टिव रीडिंग, केयरफुल रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, केयरफुल रीडिंग करना है डिटेल अंडरस्टैंडिंग को, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है उसको। अब देखो इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, इम्प्रूव क्या करना है? कंप्रीहेंशन को, ठीक है।
आफ्टर रीडिंग स्टूडेंट शुड आंसर क्वेश्चंस, क्या करना है, आंसर करना है क्वेश्चंस को। आफ्टर पढ़ने के बाद जो पढ़े आप उसको क्वेश्चन का आंसर करना है। समराइज द पैसेज, क्या करना है, जो पढ़े उसको पैसेज को समराइज करना है। आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, उसका मेन आइडिया उस कहानी में क्या कहा गया वो आपको बताना है। एंड डिस्कस द कंटेंट टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, क्या करना है, कंटेंट को इंप्रूव करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। इनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस, क्या करना है, इनकरेज करना है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। रीडिंग स्किल डेवलप्ड थाउट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, क्या करना है, इनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस। रीडिंग स्किल्स डेवलप्ड थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। क्लासरूम रीडिंग एक्टिविटीज, क्लासरूम में रीडिंग एक्टिविटी बढ़ाना है। होम असाइनमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, रेगुलरली। होम असाइनमेंट क्या करना है, उसको बच्चों को देना है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, 8 नंबर पॉइंट, यूज डिजिटल रिसोर्सेज, हमें डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ करना है। ई बुक, जो मैं अभी आपको पढ़ रहे हो ये ई बुक के द्वारा ही पढ़ रहे हो, मतलब कि ऑनलाइन जो चीज़ पढ़ते हो उसको ई बुक कहते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। एंड रीडिंग एप्लीकेशन मेक रीडिंग मोर इंगेजिंग एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, क्या इसमें आप ऑनलाइन के जरिए आप बहुत सारी चीज़ें आप आसानी माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई कॉस्ट दिए हुए, ठीक है। तो ये ई बुक के द्वारा भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर, इसमें क्या टीचर का रोल क्या होता है। सेलेक्ट सुटेबल रीडिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एज एंड एबिलिटी, क्या करना है, सेलेक्ट करना है सुटेबल रीडिंग मटेरियल्स, बच्चों को देना है उनके एज के मुताबिक और एबिलिटी के मुताबिक। क्रिएट अ रीडिंग फ्रेंडली क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्या करना है, क्रिएट करना है फ्रेंडली रीडिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है। मोटिवेट स्टूडेंट टू रीड आइडेंटिटी, क्या करना है, मोटिवेट स्टूडेंट टू रीड इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ने में मोटिवेट करना है। करेक्ट क्या करना है, प्रोनाउंसिएशंस एंड गाइड कॉम्प्रिहेंशन, क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट शुद्ध उच्चारण करवाना है और गाइड कॉम्प्रिहेंशन करना है, गाइड करना है उसको कैसे कैसे चीज़ करना है, ठीक है, सब कुछ बताना है क्या सही है क्या गलत है। इनकरेज करना है डिस्कशन के लिए। एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स आफ्टर रीडिंग, क्रिएटिव मतलब उसको इनकरेज करना है पढ़ने के लिए और क्रिएटिव रिस्पांस देना है उसको, ठीक है, आफ्टर रीडिंग, उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, उसको अच्छा रिस्पांस देना है कि आपने ऐसे पढ़ा, ऐसे किया, ये किया, वो किया, ठीक है, ये सब आपको बताना है उसको। अब देखो अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है। इंप्रूव वोकेबलरी, क्या इससे क्या होगा, इसका वोकेबलरी वो होता है जो सबकी आपकी वर्ड की स्पेलिंग याद होगी सबकी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब बोलने का तरीका इंग्लिश समझोगे अच्छे से, ठीक है। डेवलप्ड कंप्रीहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएगा कॉम्प्रीहेंशन। इन्हांस राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, क्या करना है, इससे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होगी। इंक्रीज नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्या करना है, इंक्रीज करना है नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, नॉलेज बढ़ेगी और जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्या करता है, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस होगा और सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आपको मिलेगा, ठीक है। लाइफ लॉन्ग मतलब कि याद किए तो एकदम हमेशा भूले ही नहीं कभी, ठीक है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या है वो हम देखते हैं। रीडिंग स्किल इज इसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या रीडिंग स्किल इज इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है एकेडमिक सक्सेस के लिए, आपके जीवन में उत्तीर्ण होने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस, ये क्या तभी वो डेवलप होगा, रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस। वोकेबलरी बिल्ड होगा इससे, आपके अप्रोप्रिएट रीडिंग स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको। एंड प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा फ्रॉम टीचर्स के द्वारा। स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट भी होगी आपके। इनेबल्स लर्न टू बिकम कॉन्फिडेंट, ये इससे क्या, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग रीडर्स बनोगे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए रीडर बन जाओगे, ठीक है, इससे, ठीक है। ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में इंटर कर चुके हैं, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं 4 ही नंबर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख भी लोगे एंड तक वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। व्हाट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, हमारा क्या ज़रूरत है और इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है।
सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या है, ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। क्या करता है ग्रामर, क्या है, एक गवर्न करता है कि कैसे किस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है, किसके आगे क्या लगेगा, किसके आगे क्या नहीं लगेगा, ये हमें ग्रामर के जरिए ही पता चलता है। इट्स हेल्प लर्नर यूज वर्ड्स करेक्टली। क्या करता है, लर्नर को हमें बताता है कि करेक्टली वर्ड कहाँ पे यूज होगा टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, क्या उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनने के लिए, उसका मतलब निकलने के लिए। अ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर इनेबल्स स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। एक्यूरेटली बताता कि कैसे बताना है और इफेक्टिवली उसके सामने प्रभावी रूप से दिखाना है, बोथ स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश, बोलने का तरीका और लिखने का तरीका, ठीक है, हमारा इंप्रूव होता है ग्रामर के जरिए ही। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, क्या नीड क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। इंश्योर करेक्ट लैंग्वेज यूज, इंश्योर करना है करेक्ट लैंग्वेज यूज करना है हमें, ठीक है। ग्रामर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट करेक्ट सेंटेंस एंड अवॉइड एरर्स, अवॉइड एरर करना है, मतलब एरर गलतियां नहीं करना है इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने में और लिखने में। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, क्या होता है कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका भी इसमें इम्प्रूव होगा। जैसे कि देखो अ साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर, अ साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर इनेबल्स लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ क्लियरली। क्या करते हैं, इससे आइडियाज़ क्लियरली हो गए, एक्यूरेटली एंड कॉन्फिडेंटली। एक्यूरेटली आप इससे बोल सकते हो और क्लियरली और कॉन्फिडेंस इससे आपको आएगा। डेवलप राइटिंग स्किल, इसमें क्या करना है, डेवलप भी करना है राइटिंग स्किल्स को भी। ग्रामर इंप्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस बता अच्छे से प्रोनाउंस करने को बताएगा, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडिंग ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। क्या करना है, लीड करना है इफेक्टिव राइटिंग को, ठीक है, ये सब है। अब देखिए 4th नंबर पॉइंट क्या है, इन्हांस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या करना है, इन्हांस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अंडरस्टैंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को। हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड बुक्स, क्या करना है, अंडरस्टैंड्स बुक समझने के लिए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स मोर इजली, ठीक है, रीडिंग करना आपको ये सब चीज़, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगजीन्स, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपका खुद पे खुद इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव स्पीकिंग स्किल्स, क्या करना है, इंप्रूव करना है स्पीकिंग, बोलने का तरीका भी आपको इसमें इंप्रूव करना है। ग्रामर सपोर्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर क्या करता है, सपोर्ट करता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना, मतलब प्रोनाउंस कैसे करना है किस वर्ड को, कैसे यूज़ करना है, ठीक। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को बनाने में भी मदद करता है। एंड फ्लुएंसी इन स्पोकन कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी भी बताता है स्पोकन कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब देखो आगे, बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये क्या करता है, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स हु नो ग्रामर वेल फील मोर कॉन्फिडेंट, क्या करता है, मोर कॉन्फिडेंट, जो अगर जिसको पता होता है वो फील करता है, मोर कॉन्फिडेंट फील करता है, कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर। वाइल स्पीकिंग, बोलने के टाइम, लिखने के टाइम। एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटी, अगर क्लासरूम में कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उसके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आता रहता है कि मुझे तो पता है, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। इसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस, ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है एकेडमिक सक्सेस के लिए, मतलब आप अगर कोई एजुकेशन डिग्री कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, क्या करता है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए एंड हायर एजुकेशन में ये सब यूज़ करते हैं। वेयर एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब कि आप इसमें सही लैंग्वेज यूज़ करो, ग्रामर आपका सही होना चाहिए इसमें, मतलब कि आगे पीछे ग्रामर हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव टेस्ट में, असाइनमेंट अगर आप कर रहे हो उसमें भी, ठीक है। सपोर्ट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग, क्या करना है, सपोर्ट करना है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग को। ग्रामर प्रोवाइड करता है द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, ग्रामर क्या प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है लर्निंग वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी आप इसको लर्न कर सकते हो। सेंटेंस पैटर्न्स, ठीक है, एंड ऑल फॉर लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना, ये सब आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, ग्रामर ये सब में, ठीक है। इसमें अगर ये नहीं आया तो आप ग्रामर का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। रोल ऑफ टीचर, इसमें टीचर का क्या रोल होता है अब हम वो जानेंगे।
टीच ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट रदर देन मेमोराइजेशन। उसको याद नहीं करवाना है, उसको मीनिंगफुल मतलब कि जो डेली लाइफ से जो चीज़ हो रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको बताना है। यूज़ एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, उसको एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल्स देने ताकि वो आसानी से समझ सकें। इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट ग्रामर इन इंग्लिश, ग्रामर इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या करना है? इनकरेज करना है उसको, किस लिए? पार्टिसिपेट स्पीकिंग एंड राइटिंग में, बोलने के लिए और लिखने के लिए में इसको इनकरेज करना है टीचर को। करेक्ट मिस्टेक्स, उसकी गलतियों को करेक्ट करना है पॉजिटिवली एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उसको कंस्ट्रक्टिव जैसा वो पढ़ा वैसा उसको फीडबैक भी देना है कि आप इसमें गलती है, इसमें सही है, उसको बताना है। ठीक है, सब कुछ। यूज़ एक्टिविटीज़ करना है, एक्टिविटीज़ करवाना है, गेम्स करवाना है एंड इन एक्सरसाइजेज टू मेक ग्रामर लर्निंग इंटरेस्टिंग। उसको इस तरीके यूज़ करना है, गेम खिलवाना है ताकि उसका ग्रामर अच्छा हो, एक्टिविटीज़ करवाना है ताकि अच्छा हो, एक्सरसाइजेज करवाना है ताकि अच्छा हो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ लर्निंग ग्रामर। अब हम जानेंगे कि लर्निंग अगर हम सीख लिए तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे लर्निंग ग्रामर के। ठीक है, एडवांटेज ऑफ लर्निंग ग्रामर, एडवांटेज क्या एडवांटेज मिलेगा हमें लर्निंग ग्रामर का? इम्प्रूव एक्यूरेसी इन लर्निंग लैंग्वेज यूज। क्या होगा? इम्प्रूव एक्यूरेसी होगी इन लैंग्वेज यूज में। ठीक है, हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे। डेवलप इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव मतलब बात जो बोलेंगे इफेक्टिवली बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। इन्हांस कंप्रीहेंशन एंड इंटरेक्शन, इन्हांस कर सकते हैं, अपने चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, कंप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन सॉरी इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। हेल्प लर्नर्स यूज इंग्लिश अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं इंक्रीज अप्रोप्रिएटली एंड डिफरेंट सिचुएशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है? ठीक है, कंक्लूजन, ग्रामर इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। क्या? ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज के लिए। इट प्रोवाइड्स द रूल टू करेक्ट एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। क्या? करेक्ट सही तरीके से और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स ऑल लैंग्वेज स्किल्स, मतलब हमें स्ट्रेंथ बनाता है और सभी लैंग्वेज बोलने के लिए। ठीक है, ऑल लैंग्वेज स्किल्स। देयरफॉर ग्रामर शुड बी टॉस्ड थ्रू प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। क्या? प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ के द्वारा कराना है, रेगुलर प्रैक्टिस, सो दैट लर्नर्स कैन यूज़ इंग्लिश एक्यूरेटली, क्योंकि ताकि वो लर्नर्स जो सीख रहे हैं वो इंग्लिश को एक्यूरेटली मतलब पूरा सही तरीके से फ्लुएंटली और भी आसानी से बोल पाए, फ्लुएंटली धारा प्रवाह, और कॉन्फिडेंटली मतलब उनके अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस पूरा रहे, ताकि ग्रामर वो अच्छे से सीख पाएंगे तो ये सब कर पाएंगे। ठीक है, ये 3 नंबर। अभी लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, देख के जाइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन ग्रामेटिकल आइटम, डिस्क्राइब करना मेन ग्रामेटिकल आइटम्स के बारे में। ठीक है, ग्रामेटिकल आइटम्स क्या क्या है? इंट्रोडक्शन में बताता हूँ ग्रामेटिकल आइटम्स क्या है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या? ये रूल है, इसमें जो हमें रूल बताया जाता है, दैट गवर्न द करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि हमें बताता है कि करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि कैसे यूज़ करना है इंग्लिश का, कैसे सेंटेंस कंप्लीट करना है। इट हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड हाउ वर्ड आर फॉर्म्ड, इस ये करता है कि हाउ वर्ड फॉर्म, कैसे वो सेंटेंस बनेगा, एंड अरेंज्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। नॉलेज of their main grammatical items enables student to communicate accurately, communicate बात करे किसी से तो accurately और effectively in English, मतलब कि effectively बात कर सके और सही तरीके से बात कर सके, वो उसका हम ग्रामर का इसमें यूज़ करेंगे। मेन ग्रामेटिकल आइटम्स क्या क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आर अ बेसिक कैटेगरी ऑफ वर्ड इन इंग्लिश, कैटेगरीज ऑफ वर्ड है इंग्लिश के। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन एंड डिटरमाइनर। सच परफॉर्मेंस आर स्पेसिफिक फॉर्मेशन इन सेंटेंस। ये क्या करते हैं? सेंटेंस फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड डिटरमाइनर। ठीक है, ये सब होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? टेंस होता है। इसके अगला क्या होता है? टेंस क्या होता है? टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। क्या? ये टाइम बताता है हमें। द 3 मेन टेंस,
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ईच हैव 4 सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, उसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके सब में 4-4 होते हैं। इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4। ठीक है, सबके 4-4 होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, आर्टिकल्स। आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन। क्या करते हैं, आर्टिकल कब यूज करते हैं, बिफोर नाउन। इंग्लिश हैज़ 3 आर्टिकल्स। इंग्लिश से 3 आर्टिकल्स है, ए, एन एंड द। दे हेल्प स्पेसिफिकली वेदर अ नाउन इज ग्रामरली और पार्टिकुलरली, जनरल एंड पार्टिकुलर। ठीक है, ये सब यूज करते हैं ये सब। ठीक है, एंड देखो, एंड नेक्स्ट इज दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या है, दिस रूल स्टेट्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, इन नंबर एंड पर्सन। नंबर कितने नंबर हैं और पर्सन है। करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्यूरेट। क्या ग्रामेटिकली एक्यूरेट कराते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट वर्ड्स। क्या होता है, सेंटेंस क्या फॉर्म होता है, अरेंजमेंट वर्ड्स के इन करेक्ट ऑर्डर। मेन टाइप ऑफ assertive, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। क्या क्या ये सब वर्ड्स, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये सब होता है। एक्सक्लामेटरी साइन, दिस इज द एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ अचानक से कोई बात बोलते हैं ना, तब हम ये यूज़ करते हैं। अचंभव जैसी बातें कुछ हम बोलते हैं ना, तब हम इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और ये इसमें असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम आम बात बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव जो निगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव जो क्या तुम कर रहे हो। ठीक है, इसमें अचंभव वाली सब मैंने। वॉइस क्या होता है, वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, नरेशन, इसके बाद क्या आता है, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन एक्सप्लेन हाउ ए स्पीकर वर्ड्स आर रिपोर्टेड, कैसा रिपोर्ट हुआ है, जैसा बोलने वाले का। इट्स इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। मोडाल्स क्या होता है, मोडाल वर्ब सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशंस, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्लिगेशन और प्रिडिक्शन, ये सब मोडाल्स में आते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशंस, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशंस और प्रिडिक्शन, ये सब प्रिडिक्शन मतलब कि आप सोच क्या सकते हो, प्रिडिक्ट करना मतलब आप अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन इज दैट। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट क्या है, इसमें है 9 नंबर पॉइंट प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, एग्जाम्पल इंक्लूड, इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन एंड बिहाइंड। ठीक है, ये सब यूज करते हैं। पंक्चुएशंस मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क, कोटेशन यूज करते हैं। कोटेशन हेल्प मेक राइटिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल। ये क्या करता है, राइटिंग को क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं, तभी हम इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से अपने सेंटेंस को रख पाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, इम्प्रूव एक्यूरेसी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या करते हैं, इम्प्रूव होते हैं हमारी बोलने और लिखने की क्षमता। हेल्प फॉर्म करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, क्या करता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। इनहांस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इनहांस करता है, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ सकते हो। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकता है। सपोर्ट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग, क्या करता है, सपोर्ट करता है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। एकेडमिक सक्सेस में अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो आपका ये सब इजी तरीके से आप कर सकते हो। फिर लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन में क्या है, द मेन ग्रामेटिकल आइटम फॉर्म
द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, फाउंडेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वॉइस नरेशन, मोडल्स, प्रीपोजिशंस एंड पंक्चुएशंस इनेबल्स लर्निंग्स टू कम्युनिकेट। ये सब आपको ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या ये सब जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा, स्पीच टेंस आर्टिकल्स, ये सब आपको इंपॉर्टेंस है। वॉइस नरेशन, मॉडल से प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये सब जरूरी है कम्युनिकेट इफेक्टिव एंड एक्यूरेटली। आपको ये सब बोलने के लिए, अगर सही से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये सब आपको आना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रामेटिकल आइटम टू इसेंशियल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ये सब क्या है, अगर आपको आ गया तो आप मीनिंगफुल लर्निंग अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। और थैंक यू, यही मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में कराएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, और प्लीज़ MNT ब्लॉग माई चैनल को आप प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज़ द ब्लॉग MNT ब्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपको।